आइए आज आपको हम मिलाने जा रहे हैं पैक्स अध्यक्ष चेयरमैन जो पद है उसको लेकर गणेशपुर पंचायत से आफ्ताब आलम मैदान में है। इस बार जनता जो किसान मालिक है उनके भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों किसान भाइयों से अनुरोध है कि आफ्ताब भाई से आज साक्षात्कार हम लोग बात करेंगे और मुद्दों पे बात करेंगे इस बार, और किसानों को कितना लाभ पहुंचाया गया है उसी पे बात करेंगे और उसका जवाब देंगे। आफ्ताब आलम की किसानों को आज तक किन किन मुद्दों पे किन किन चीजों का लाभ मिला है और किन चीजों का लाभ नहीं मिला है, उसी मुद्दों के साथ ये पंचायत किसानों के बीच भी जा रहे हैं और उसी मुद्दे पे आज बात करते हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात कराते हैं आफ्ताब आलम जी का। आज सभी जनता मालिक को मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम, और आप सभी मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल करके मेरे पास आए हैं। और मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम हुआ मोहम्मद आफ्ताब आलम। पूर्व में भी हम चुनाव यहाँ से लड़े हैं पैक्स अध्यक्ष का, थोड़ा थोड़ा वोट से हम हारे थे। फिर इस बार हम मैदान में हैं जनता की अपील पर, और जनता का जरूर है इस बार हमको आशीर्वाद मिलेगा और हम विजयी होंगे, क्योंकि जनता के बीच हम मुद्दा लेकर जा रहे हैं। मुद्दा है कि पैक्स का जो नियम है, जो सहकारिता विभाग सरकार सहकारिता विभाग को देती है जनता के बीच लाने के लिए, उसमें से एक भी चीज जनता के बीच धरातल पर नहीं उतरता है। सबसे पहला मुद्दा है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराना। वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष हैं पिछले 30 वर्षों से हैं, इससे पूर्व में इसके फादर थे। मिला जुला के 70 साल से एक ही आदमी के हाथ में सत्ता है, और 70 साल में हमारा उम्र 39 साल है। ये 39 साल की उम्र में हमको कभी ये पता नहीं चला कि किसानों को खाद भी मिला है, पैक्स से खाद भी मिलता है। कोई बहुत किसान तो जानता भी नहीं कि पैक्स होता क्या है, क्योंकि ये लोग किसी को बताते नहीं है। कभी खाद उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। धान की इसमें खरीदारी होती है किसानों से। सरकार कहती है कि पैक्स के द्वारा किसानों का धान आप खरीद कीजिए, ताकि किसान जो बाजार में जाके कम मूल्य में बेचते हैं 1500 1200, सरकार उसके लिए एक रेट तय किया है 2400 कुछ रुपया इस बार का है। पिछले मरतबा 2200 कुछ रुपया था। तो एक किसान को कुंटल पर कम से कम मार्केट से अगर हट करके सहकारिता विभाग में पैक्स में देते हैं तो कम से कम कुंटल पर 500 से 600 रुपये का मार्जिन होता है, फायदा होता है। लेकिन किसानों को यह भी पता नहीं है। और दूसरी बात, कुछ किसान को पता है तो अगर हमारे अध्यक्ष को धान दिया जाता है तो धान का पैसा नहीं मिलता है। एक किसान अभी भी है कि पिछले 4 साल से दौड़ रहा है, उसके यहाँ उसको पैसा नहीं मिला है। आप लोगों को तो क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए, वैसे लोगों से बात करना चाहिए कि आखिर किस कारण पैसा नहीं मिलता है, जबकि सरकार का नियम है कि 24 घंटे के अंदर धान का पैसा किसानों के खाता में हो जाना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा मेरा यही है, और इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, और एक आदमी के साथ नहीं, अनेकों आदमी के साथ। डर से कोई धान देना नहीं चाहता है मैं हमारे अध्यक्ष को। और मेरे पैक्स का ये नतीजा है कि सरकार जो पैसा उसको आवंटन करती है, व्यवस्था करके देती है कि आप किसानों से धान खरीदिए, उस पैसे को भी कुछ अपने लोगों के अकाउंट में मंगवा करके धान का खरीदारी शो करके उस अकाउंट में पैसा मंगा करके अपने मसरफ में यूज करते हैं, और बाद में उसमें गिरानी हो जाता है। इस बार का भी उसके ऊपर ड्यू है, लेकिन उसको जो है चालाकी से उस पैसे को सीसी जो होता है इनको धान खरीदारी करने के लिए, उस पैसे को चालाकी से अपना पर्सनल लोन जमीन मॉर्गेज करके करवा लिए, जिसके कारण चुनाव में ही बाधित नहीं हो सके। नहीं तो सरकार के द्वारा इसको भी चुनाव को में बाधित किया जाता। कुछ पैक्स अध्यक्ष को बाधित किया गया, आप लोगों को जानकारी है। जगनी है, सारा है, इधर क्या कहता है, एक
और है तीन चार पंचायत है, सतकोदरिया, इन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया चुनाव लड़ने के लिए। तो खैर जो भी हो, ये टेक्निकल चीज था, लेकिन उस वजह से, गिरानी के वजह से, सरकार बैंक का जो पैसा ही रखे हुए उसके वजह से पिछले 2022 से गणेशपुर पैक्स को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इसको धान खरीद अधिप्राप्ति का आदेश नहीं है। गणेशपुर पैक्स को गंगेली पैक्स में टैग किया गया है। अगर गणेशपुर की जनता को अगर धान बेचना होगा तो गणेशपुर में अध्यक्ष रहते हुए, गोदाम रहते हुए, पैक्स रहते हुए, उसके बाद भी गणेशपुर की जनता, गणेशपुर के जो किसान है वो हमारे अध्यक्ष के पास धान नहीं दे पाएंगे। उनको देना पड़ेगा गंगेली पैक्स वाले को। अब वहां भी देने के लिए डरते हैं। जब हमारा ही अध्यक्ष बेईमान है तो दूसरे पर क्या भरोसा किया जाए। तो ये सब समस्या है। दूसरा, ट्रैक्टर का बात हम उस दिन कहे थे आप लोगों को, नॉमिनेशन जब करके निकले थे तो आप लोग हमसे पूछे थे, तो हम भी उस दिन कुछ बात रखे थे कि ट्रैक्टर से समय पर किसानों को जोत नहीं होता। ये बात सही है, अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि एक ट्रैक्टर सभी लोगों को समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता। ये बात हम भी मानते हैं कि एक ट्रैक्टर 15,000 जनता को समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, लेकिन किसी भी जनता को तो समय पर उपलब्ध करा दीजिएगा। ये कहिएगा ना कि ये पैक्स से ट्रैक्टर है, आपके यहाँ 2 ट्रैक्टर है, आप बोलते हैं 5 ट्रैक्टर है। 5 ट्रैक्टर कहाँ है अध्यक्ष महोदय? थोड़ा दिखाइए जनता को। खाली मुंह से बोलने से नहीं होगा। माइक पर बोल दिए कि 5 ट्रैक्टर है, समर्पित है। समर्पित का मतलब समझते हैं आप लोग? समर्पित का मतलब समझते हैं? समर्पित के मतलब हुआ कि हम दे दिए, हम ये चीज लाए और ये चीज जनता को समर्पित कर दिए, जाइए ले जाइए, आप लोग जैसे यूज करना है कर लीजिए। उसका मोल भाव नहीं होता है। आपके पास 2 ट्रैक्टर है, 2 बेटा है, दोनों को बंटवारा किए हुए हैं। एक अध्यक्ष जो पैक्स से आपको मिला है वो ट्रैक्टर है, एक आपका निजी ट्रैक्टर है। आपको 2 बेटा है, दोनों को बंटवारा कर दिए हैं कि जाओ बेटा उससे कमाओ, अपना जीवन यापन करो, अपना खेती करो। जनता से क्या मतलब है उनको? बात रहा 3 ट्रैक्टर और 5 ट्रैक्टर वो गिनाए थे, 2 उनके चचेरे भाई का है, 1 उनके भाई का है। 5 ट्रैक्टर है, परिवार में है। पर्सनली उसका 5 ट्रैक्टर नहीं है, पर्सनली 1 ट्रैक्टर उसका है, 1 ट्रैक्टर सहकारिता विभाग का है, सरकार का है। लेकिन 2 बेटे हैं उनको, दोनों बेटे को बंटवारा किया हुआ है जनता के लिए नहीं, उसको कमाई के लिए। उसे टेलर चलाता है, मट्टी ढोता है, अपना निजी काम करता है, उसके बाद अगर उससे समय मिलता है तो जनता को देता है। तीसरा मुद्दा यह है कि आज 75 वर्ष से एक ही आदमी के हाथ में पैक्स है गणेशपुर का, उसके बाद भी उसमें सरकार का नियम है कि आप जन वितरण प्रणाली का भी प्रावधान है कि आप ले सकते हैं। 2 वार्ड है, यहाँ की जनता मिला जुला करके 1400 वोटर है। यहाँ का बीपीएल धारी हम लोग क्या तो कहता है, जानते हैं कि घरवाड़ी से पहले आता था राशन, आज बनवार से लाना पड़ता है। जब आपके पास ऑप्शन है तो आप यहाँ की जनता को सुविधा क्यों नहीं देते हैं? यहाँ का जनता जाता है क्या तो कहता है 2-3 किलोमीटर दूर अनाज लाने के लिए। जब आपके पैक्स में प्रावधान है कि आप जन वितरण प्रणाली ले सकते हैं, अनाज का वितरण कर सकते हैं, तो जनता को सुविधा देना चाहिए ना। गाँव के भी आदमी को आप सुविधा नहीं देना चाहते हैं। तो ये मेरा पहला काम रहेगा कि अगर हम पैक्स अध्यक्ष बनेंगे तो पहला कोशिश रहेगा या वो जनरल कोटे में हो या SC ST में हो, अरे जिसके नाम से भी होगा हम करवाएंगे और जन वितरण प्रणाली भी यहां हम चालू करेंगे। और धान की जहां तक हेराफेरी होती है, हम किसानों से अपील करते हैं कि हमको लाइए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और 24 घंटे के अंदर, सरकार 48 घंटा समय देती है, हम कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा हम भेजने का काम करेंगे। और चौथा मुद्दा मेरे पास ये है, सहकारिता विभाग के द्वारा बीमा का भी, फसल का बीमा होता है। अगर बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर आपका क्षति हो जाता है तो सरकार का जो 5,000 हो, 2100 सरकार तो किसान के लिए न उपलब्ध कराई है कि अगर आपका 1 बीघा अगर नुकसान हो गया तो उसके लिए हम 500 रुपया आपको मुआवजा देंगे। तो 500 रुपया भी तो कम से कम मिलना चाहिए। न फसल का बीमा नहीं होता है। और सबसे भ्रष्टाचार जो अध्यक्ष के द्वारा किया गया है वोटर लिस्ट में, जब जनता यहाँ उसको पूछती है कि अध्यक्ष महोदय मेरा नाम काहे न जोड़े आप,
तो उसको कहते हैं कि तो लौंडी नहीं ना छो, तो लोन लेना छो ना, तो लोन हमने तो जे लोन लेना छे ना ओकरे नाम जुटे छे। ऐसा अगर है कहीं पर किताब में, सहकारिता विभाग में, पैक्स में कहीं पर कानून है, तो अध्यक्ष महोदय को हम चैलेंज करते हैं कि वो दिखाए और बताए कि क्या जो लोनी है उसी का नाम जुटेगा और दूसरे आदमी का नाम नहीं जुटेगा। अपने पंचायत के आदमी का नाम जोड़ने में डर लगता है? बताइए, पूछिए अध्यक्ष महोदय से। उस दिन पूछे थे आप लोग, तो आप बोले थे कि उससे पूछिए, ऐसे बोलता है। हम मुद्दे की बात करते हैं। वो कहे थे कि काम किया है काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। हम कहते हैं उनको ये सूट नहीं हुआ। उनको कहना चाहिए काम नहीं कभी किया है ना कभी करेंगे, और खाली झूठा वादा जिंदगी भर करते रहेंगे। 60 साल के हो गए हैं लगभग, इस उम्र में भी कम से कम सच बोलना चाहिए। हम उनको चैलेंज करते हैं। हार जीत तो मैदान में होगा, जनता तय करेगी, लेकिन हम चैलेंज उनको करते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए कि धान आदि प्राप्ति जो करते हैं क्या समय पर किसान को पैसा देते हैं? क्या आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं किया? मेरा नाम काट दिया, वहां से लाओ तो जी मेरा पेपर, मतलब मेरा नाम काट दिया, इस बार भी मेरे नाम में हेरा फेरी किया, हम उसको सुधार करवाए। क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं आप? क्या लगता है आपसे उसको डर है कि चुनाव में वो हरा देंगे या चुनाव लड़ जाएंगे? हमसे क्या डर होगा? जनता से डर है उसको। जनता इस मर्तबा उसको सबक सिखा देगी। इस बार आप जो चुनाव में जा रहे हैं, तो इन मुद्दों को जितना मुद्दा आप गिनाए, इनमें से एक भी मुद्दा पे वो बात नहीं करते हैं, या फिर आप पूछिए ना क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? न तो मैं हमको आमने सामने बैठाइए, हमसे डिबेट कराइए। हम चैलेंज करते हैं कि मेरे सामने वो बैठे और जनता को भी बुलाए और जनता के सामने डिबेट करे। जनता उसको क्या जवाब देती है, हमको क्या जवाब देती है। हम तो कुछ नहीं बने, लेकिन हम 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। 24 में 24 घंटा, हॉस्पिटल हो, थाना हो, पुलिस हो, ब्लॉक हो, जिला हो, जहां जिसको जरूरत पड़ता है वहां जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली अध्यक्ष बन गया, माथा में एगो लिखा लिए है कि हम पैक्स अध्यक्ष है, और पता चला जब फोन करता है लोग कि भैया हो अध्यक्ष साहब हम फंसी गए छे फलना जगह, केना मदद तो मुखिया का कहीं ना। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, एक आदमी को थाना में बैठा लिया गया बेकसूर में, और जब उसका हम पैरवी करने गए तो हम बोले अभी अध्यक्ष महोदय घूम रहा है, कुंजित कहता है वोट लेने के लिए। बोलो उसको, तुम लोग वोट देता है, तुम उसको बोलो कि आगे पैरवी कर दीजिए, बेकसूर में पकड़ा है। तो जब फोन किया तो कहता है कि मुखिया का कहीं ना, मुखिया छोड़ी दो, छोड़ा दो, तो हम फोन करबे दरोगा नहीं उठेते हमरो नंबर। आप कैसा अध्यक्ष है? थाना में फोन नहीं कर सकते हैं, एगो सीओ को आप नहीं बोल सकते हैं, बीडीओ को नहीं बोल सकते हैं, सही बात, कर्मचारी को नहीं बोल सकते हैं। इतने लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट रहा है, उस पर आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? किस नाम का आप अध्यक्ष? मनसा ये था, देखिए पिछले मतवा तो मेरा नाम ही काट दिया गया था, 1 नंबर में 1 रुपया वाला में कर दिया गया था। तो फिर हम आवेदन देकर के उसको सुधार करवाए, तब हम नॉमिनेशन करें। उसका मनसा यही है कि चुनाव ही नहीं लड़े। ये तो आपके साथ ऐसा समस्या है, और जो जनता उस बार किए, फिर इस बार जो है देखिए, इसको देखिए कैमरा में 1036 नंबर में है, और पुराना वाला 1036 में आफ्ताब आलम, शहीर खां, आदमपुर कर दिया गया। पहले वाला जो मेरे पास वोटर लिस्ट है, उसमें वही 1036 पर आफ्ताब आलम, जहीर खां, मोगल टोली है। ये बताइए कि आप अगर जीतते हैं, अगर किसान भाई आपको भारी मतों से विजय बनाते हैं, तो उनका कितना % काम आप करने जा रहे हैं, या फिर जो मुद्दा आप उठाए हैं कल, वो मुद्दा पे बात होगी या काम होगा कि नहीं होगा? अरे भैया, हम ये कहते हैं कि हम पिछले 10-15 वर्ष से पॉलिटिक्स में है, और 7-8 साल से हम चुनाव में है। फर्स्ट में हम फादर को चुनाव लड़ा है सरपंच में, उसके बाद हम सेकंड में हम फर्स्ट बार हम चुनाव पैक्स में लड़े, फिर उसके बाद हम सरपंच में खुद प्रत्याशी अपनी वाइफ को किए, उसके बाद फिर इस बार हम अपने खुद प्रत्याशी हैं पैक्स का। और जनता के बीच बिना कोई लाभ और लालच के 24 घंटा में 24 घंटा हम उपलब्ध रहते हैं। वो कहे ना कि हम समर्पित कर दिए हैं ट्रैक्टर, एक खेत का जुताई का 2500 रुपया लेते हैं। समर्पित का मतलब क्या हुआ? समर्पित तो हम जनता को, हम अपना अंग, हम अपना शरीर पूरा समर्पित कर दिए हैं कि 24, हम जब सोते हैं तो मेरा घर का खिड़की खुला हुआ रहता है सिरियाने का। जनता को कहा हुआ है कि अगर हो सकता है भाई दिव्य अगर मिस मास हो गया, फोन नहीं उठा सके, तो आप आइए,
नींद तो आप आइए मेरे घर, आप मेरे खिड़की पर आवाज दीजिए, खिड़की को खटखटाइए, हम तुरंत जगते हैं। और हॉस्पिटल में हो, थाना में हो, जहां भी लोगों को मदद होता है हम करते हैं। इस बार आपको जो चुनाव में आप पैक्स कर लड़ रहे हैं, किस चुनाव चिन्ह आपको मिला है और जनता से क्या अपील? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, 2 नंबर पर है। हम जनता मालिक से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि एक बार मौका हमको दीजिए और जरूर हम आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। और जो घपलाबाजी अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया है वो हम होने नहीं देंगे, कतई नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय के लोगों के द्वारा कुछ हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आकर के उसको धमकी चमकी दिया जा रहा है गांव में कि तुम उसका प्रचार करने जाते हो, तुम्हारा जमीन हम जुतवा देंगे, तुम्हारा जमीन में ऐसे है वैसे है, ऐसे करवा देंगे, तुमको हम उजड़ा देंगे, तुम उसका प्रचार नहीं करो। कुछ लोग हमारा मोबाइल में स्टेटस लगाता है लड़का लोग, तो उसके बाप माई को जाके धमकाता है कि ऐसा मतलब जो है तुम उसका स्टेटस लगाते हो, मेरे बाप का लगाओ, मेरा लगाओ, उसका नहीं लगाओ, उसका हटा दो। ये एकदम गलत बात है। अगर मेरे लोगों को धमकाया जाएगा तो हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, उसके लिए हम कानून के दायरे में जाकर के हम कानून को इसका देंगे, कानून के दायरे में जो बात होगी हम करेंगे। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आफ्ताब आलम, समाज सेवी है और समाज सेवी आगे भी हम करते रहेंगे, समाज का काम किया है, करते रहेंगे।